चलिए अब हम एक्सपोनेंट्स को थोड़े अलग अलग तरीकों से सोचते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है कि नंबर को उतनी बार खुद से ही मल्टीप्लाई करना। जैसे कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ है -2 की पावर 3, तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि हमें -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -2 इंटू -2 इंटू -2। और इसका वैल्यू क्या होगा? -2 इंटू -2 हो गया 4, 4 इंटू -2 हो गया -8। अब जैसे कि एक वुमेन किसी की बहन और साथ ही साथ किसी की माँ भी हो सकती है, ठीक उसी तरह एक्सपोनेंट्स का हमने सिर्फ एक रूप देखा है और अब हम उसी एक्सपोनेंट को थोड़े अलग तरीके से देखते हैं। ऊपर की एग्जाम्पल में -2 की पावर 3 का मतलब हमने देखा कि -2 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इससे ऐसा कहने के बजाय ऐसा कहूं कि -2 की पावर 3 का मतलब होगा कि मैं -2 को 3 टाइम्स तो मल्टीप्लाई करूं ही, ऐसा -2 इंटू -2 इंटू -2, साथ ही साथ लास्ट में मैं इसे 1 से भी मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कुछ डिफरेंस आएगा इसके वैल्यू में? मुझे नहीं लगता, क्योंकि -2 इंटू -2 हो गया 4, 4 इंटू -2 हो गया -8, और -8 इंटू 1 वापस से हमें -8 दे देगा। तो ये एक नया तरीका है एक्सपोनेंट्स को देखने का। हमने जो किया एकदम सेम एग्जैक्टली वही किया, बस लास्ट में हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम एक्सपोनेंट्स को और अच्छे से समझ सके, स्पेशली जब किसी नंबर के पावर में 0 या 1 रहे। तो 0 या 1 रहे तब हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स को ऐसे समझना ज्यादा आसान होता है। चलिए देखते हैं कैसे। अभी जो हमने एक्सपोनेंट्स को नए तरीके से समझा, उसके अकॉर्डिंग किसी भी नंबर का 1 या 0 पावर का वैल्यू कितना होगा, चलिए देखते हैं। अगर मेरे पास +2 की पावर 0 है, अगर मेरे पास +2 की पावर 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे 2 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, लेकिन लास्ट में इंटू 1 मैं कर सकता हूं, जैसा कि हमने यहां पे देखा कि हमारी वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 को मुझे 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इंटू 1 कर देना है, और 2 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए फाइनली मेरे पास सिर्फ 1 बचेगा। इसलिए 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। और एक्चुअली किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास हो 3 की पावर 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को मुझे 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इंटू 1 करना है, तो फाइनली मेरे पास तो सिर्फ 1 ही आएगा। वैसे ही अगर मेरे पास 10 टू द पावर 0 हो, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 10 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इंटू 1 करना है, इसलिए फाइनली सिर्फ मेरे पास 1 बचेगा। हालांकि ये थोड़ा सा अटपटा लगता है कि 2 की पावर 0 का वैल्यू 1, लेकिन यही हमने देखा अभी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस पे और बात करने के लिए हम 2 की पावर 1 लेते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का क्या मतलब होगा कि 2 को मुझे एक बार मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब क्या, 2 को एक बार मल्टीप्लाई किया 2, और फिर फाइनली मैंने उसे इंटू 1 कर दिया, तो 2 इंटू 1 फाइनली मुझे 2 मिल गया। तो 2 की फर्स्ट पावर का मतलब हुआ कि 2 को एक बार मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई करना, जिसे हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमें 2 इंटू 1 यानी कि 2 मिला। इनफैक्ट किसी भी नंबर का फर्स्ट पावर उस नंबर के ही बराबर होगा। जैसे अगर मैं यहां पे लिखता 3 की पावर 1, तो वो 3 को एक बार मल्टीप्लाई करना इंटू 1 के बराबर होता। तो 3 को एक बार मल्टीप्लाई करना यानी 3 इंटू 1, जो कि हमें 3 दे देता। वैसे ही अगर मैं कहता 10 की पावर 1, तो 10 को एक बार मल्टीप्लाई करके इंटू 1 करना, तो 10 इंटू 1 10 हो जाता। चलिए और आगे देखते हैं। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब हुआ कि मुझे 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इंटू 1 करना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 1। 2 को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4।
थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। यहां पे आप एक पैटर्न देख सकते हैं, जैसे जैसे हम एक एक 2 की पावर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम एक एक 2 को और मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जैसे यहां पे सिर्फ एक 2 था, यहां पे 2 2s आ गए और यहां पे तो 3 2s हैं। और एक्चुअली ये सही भी है, क्योंकि 2 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे लिखेंगे, 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे लिखेंगे। अब यहां पर अगर हम उल्टा जाने की कोशिश करें, मतलब क्या कि 2 की पावर 3 से 2 की पावर 2 जाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें 2 से डिवाइड कर देना होगा, क्योंकि हम 8 से 4 पे जा रहे हैं और 8 से 4 पे जाने के लिए हमको 8 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह अगर 2 के सेकंड पावर से हमें 2 की फर्स्ट पावर पे जाना है, यहां से मुझे यहां जाना है, तो मुझे क्या करना होगा? 4 को 2 से डिवाइड करना होगा, तो मैं यहां आ जाऊंगा। और सिमिलरली अगर मुझे 2 की पावर 1 से 2 की पावर 0 पे जाना है, तो मुझे क्या करना होगा? इस 2 को फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 1। इसीलिए 2 की पावर 0 की वैल्यू वापस से 1 आ गई।